दोस्तों, क्या आपको पता है साल 1922 में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने मोहनजोदाड़ो में एक्सकवेशन किया था तो उनको वहां की खुदाई में जो कंकाल मिले थे वो रेडियो एक्टिव थे। और साथ ही साथ मोहनजोदाड़ो जैसी बड़ी सभ्यता का अंत आखिर कैसे हुआ था, कैसे सभी लोग एक साथ मारे गए थे, इसकी वजह किसी को नहीं पता। तो क्या मोहनजोदाड़ो के समय में भी परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था? मतलब क्या वहाँ पर परमाणु बम फटा था जिसकी वजह से रातों रात वो पूरी की पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई? और क्या आपको पता है आज भी उस जगह रेडियो एक्टिव रेडिएशन पाया जाता है? रशियन आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक मोहनजोदाड़ो में रेडिएशन का लेवल उतना ही ज्यादा है जितना ज्यादा एक परमाणु बम के धमाके के बाद होता है। तो क्या इसका मतलब हो सकता है कि मोहनजोदाड़ो जैसी बड़ी सभ्यता का अंत किसी नेचुरल डिजास्टर से नहीं बल्कि न्यूक्लियर बम फटने की वजह से हुआ था? तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि जो आप जानने वाले हैं उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साल 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदाड़ो में ऐसे कंकाल मिले जो पूरे परिवार के थे और वो आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। अगर आपने टाइटैनिक देखी होगी तो आपको वो सीन याद होगा जब टाइटैनिक डूबने वाला था। सब लोगों को पता चल गया था कि वो मरने वाले हैं, तो सभी परिवार वालों ने आपस में एक दूसरे को गले लगा लिया था। ये बिल्कुल वैसा ही नजारा रहा होगा। इन कंकालों की तस्वीर देखकर आप उस समय की स्थिति का अंदाजा साफ साफ लगा सकते हैं। इस तस्वीर को देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वो मरने वाले हैं और बचने का कोई चांस नहीं है। पर ये तो सिर्फ एक ही तस्वीर है। यहाँ पर हजारों ऐसे कंकाल मिले हैं जो एक ही समय पर मरे थे और एक ही समय पर हजारों लोगों का एक साथ मरना सिर्फ बम धमाके से ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई बीमारी फैली होती तो लोग एक एक करके मरते। अगर कोई युद्ध हुआ होता तो लोगों के कंकाल इस तरह से नहीं मिलते, वो युद्ध लड़ते हुए मारे जाते और उनके हाथों में हथियार होते। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और एक और चीज जो हमें सोचने पर मजबूर करती है और वो ये है कि मोहनजोदाड़ो में जगह जगह पर हरे कांच पाए जाते हैं जो न्यूक्लियर धमाके के बाद पैदा हुई ऊर्जा और गर्मी की वजह से रेत के कणों के पिघलने के बाद बनता है, जो परमाणु बम के एग्जिस्टेंस का एक सबूत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज से हजारों साल पहले परमाणु बम का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो फिर मोहनजोदाड़ो में उसके अवशेष कैसे पाए गए? या शायद परमाणु बम का आविष्कार हो चुका था? और इस सवाल का जवाब छिपा है महाभारत के अंदर। महाभारत की बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोहनजोदाड़ो की जो सभ्यता थी वो काफी ज्यादा एडवांस थी। इनका जो शहर था वो पूरी तरह से सिस्टमेटिक मॉडर्न शहर की तरह था। यहाँ पर टॉयलेट्स थे, नल थे, नालियाँ थी। ये लोग बिजनेस करते थे। यहाँ पर हर चीज का मार्केट होता था, बल्क में प्रोडक्शन होता था। उस समय मोहनजोदाड़ो की सभ्यता चरम पर थी। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर खुदाई के दौरान जो सबूत मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, ये सारी बातें उन पर बेस्ड है। और वैसे आपने ऋतिक रोशन की मूवी मोहनजोदाड़ो तो देखी ही होगी। उसमें जो मोहनजोदाड़ो का कल्चर बताया गया है वो काफी हद तक सही है। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक कहा जाता है, जिनका जन्म ही मोहनजोदाड़ो की सभ्यता खत्म होने के कई साल मतलब सैकड़ों साल बाद हुआ था। लेकिन यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम परमाणु बम के निर्माण के लिए शुरू की गई मैनहट्टन योजना में वैज्ञानिक निर्देशक थे। मैक्सिको में जब ट्रिनिटी टेस्ट हुआ मतलब परमाणु बम की टेस्टिंग हुई तो उसका नाम रखा गया ट्रिनिटी, जिसका मतलब होता है त्रिदेव। इस टीम ने जब अपना पहला परमाणु टेस्ट किया तब ओपेनहाइमर के मुंह से भगवत गीता का एक श्लोक निकला। वो भगवत गीता का श्लोक जिसे 3री शताब्दी में लिखा गया था। इस श्लोक में महाभारत के दौरान युद्ध में इस्तेमाल किए गए मॉडर्न वेपन टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया है। उसमें ऐसे हथियारों का जिक्र है जो परमाणु बम से काफी ज्यादा मेल खाते हैं। तो इस पूरी योजना का नाम त्रिदेव पर रखना, महाभारत के श्लोक का बोला जाना, क्या वाकई में उन्होंने महाभारत पढ़ी थी? मतलब पूरी टीम ने तो नहीं,
लेकिन क्या ओपेनहाइमर जो परमाणु बम के जनक थे उनका महाभारत से कोई रिलेशन था? तो इसका जवाब है हाँ, उन्होंने महाभारत पढ़ी थी और वो इसकी एक छोटी कॉपी हमेशा अपने साथ पॉकेट में रखते थे। और उन्होंने 1933 में संस्कृत भी सीखी थी। उन्होंने हिंदी या इंग्लिश में लिखी महाभारत नहीं पढ़ी थी, उन्हें एक्चुअल महाभारत पढ़नी थी, जिसके लिए उन्होंने इंडिया आकर संस्कृत सीखी थी। तो सोचो, इतना बड़ा महान वैज्ञानिक जो परमाणु बम की रिसर्च में था, वो इंडिया आकर अपना टाइम इस चीज में इन्वेस्ट क्यों करेगा? क्योंकि उन्हें मालूम था कि महाभारत के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो उनके काम की है। तो क्या आप इसका मतलब समझे? अगर समझ गए हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो क्या सच में महाभारत के युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था? जे ओपेनहाइमर ने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता पर रिसर्च किया। उन्होंने अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी। इस रिसर्च के बाद साइंटिस्ट मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था। 1945 में जब उन्होंने अपनी आंखों से पहली बार परमाणु बम को फटते देखा तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वैसा नजारा है जैसा गीता में बताया गया है ब्रह्मास्त्र के बारे में। देखो, हमारे देश के कुछ लोग आज भी हमारे पूर्वज और हमारे ग्रंथों का मजाक बनाते हैं, लेकिन विदेशी लोग उन्हीं ग्रंथों से नई नई चीजें सीखकर हमें मूर्ख साबित कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ें, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को समझें, क्योंकि आज का परमाणु बम भी महाभारत की ही देन है, जिसकी नॉलेज के इस्तेमाल करके जे ओपेनहाइमर ने परमाणु बम बनाया और उसके जनक कहलाए। एनीवे, ये सब मेरी एक थ्योरी है, मेरा ओपिनियन है, पर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।